भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, किलोल बिहारी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा आज परम पावन तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में पूज्य किलोल बिहारी सरकार के सानिध्य में आप और हम श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि भागवत शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, भागवत शब्द 4 शब्दों से मिलकर के बना है। भाग, भारतात भक्ति, और गा अर्थात ज्ञान, और वाह अर्थात वैराग्य, और ता अर्थात परम तत्व की प्राप्ति। जिसके जीवन में भक्ति आती है और जीवात्मा और परमात्मा के विषय में जिसको बोध होता है, ज्ञान होता है, फिर उसको स्वतः ही वैराग्य आ जाता है। वो संसार में रहता है लेकिन संसार के प्रति आसक्त नहीं होता। उसका मन तो भगवान के चरणों में जुड़ जाता है और उसे स्वतः सहज वैराग्य प्राप्त होता है। और इसके जीवन में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है, तो वह तारतात तरंती भव सागरा, इस संसार सागर को पार करके हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे गोविंद के चरणों में ही लीन हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ऐसी परम पावन दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अभी हमने भागवत का अर्थ जाना, भागवत शब्द का अर्थ समझा। अब जरा ये जाने कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो ये चतुश्लोकी के रूप में भगवान नारायण से प्रकट हुई। और कब हुई? देखिए, इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा ही था। भगवान ने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले जल का निर्माण किया। भगवान ने जब जल का निर्माण किया तो स्वयं शेष नाग के रूप में प्रकट हुए और उस जल में अपने लिए रहने के लिए घर बनाया। तो जल में जिसका घर है, जल को कहते हैं नार और घर को कहते हैं अयन। नार धन अयन बराबर नारायण। नारायण शब्द का संधि विग्रह करेंगे तो ये 2 ही शब्द प्राप्त होंगे। नार धन अयन बराबर नारायण। जल में जिनका घर है उन्हीं को नारायण कहते हैं। अब भगवान नारायण ने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अपने नाभि सरोवर से दिव्य कमल प्रकट किया और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो विचार किया, चारों दिशाओं में देखने की इच्छा की, तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में 4 प्रकट हो गए। अब विचार किया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो विचार किया, जिस कमल से मेरा जन्म हुआ है इसका कोई मूल तो होगा। अब ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल में प्रवेश किया। बरसों तक उस कमल से भीतर से बाहर होते रहे, लेकिन उसका मूल मिला नहीं।
अब जैसे ही कमल पर आकर के बैठे तो कान में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। स्पर्श वर्णों में जो 16वां शब्द है वो है ता। स्पर्शेषु यत् षोडशम मेकविंशम, और 21वां है पा। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब जाकर के भगवान नारायण का दिव्य दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को नाम दिया विधाता। कहा विधाता तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मैं सृष्टि का सृजन करूंगा तो सृजन में तो मोह होता है, और यदि मुझे मोह हुआ तो, और आज के जमाने में किसी के पास 2-4 गाड़ियां आ जाए, 2-4 बंगले बन जाए, 10-20 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा हो जाए, तो फिर किसी का कहना ही क्या था। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं सृजन करूंगा तो मोह तो होगा। तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, और ये चतुर्श्लोकी भागवत को हम श्रवण करेंगे कथा के तृतीय दिवस में। जब विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से प्रश्न किया सृष्टि विस्तार का, तब मैत्री जी महाराज ने सुनाया। तो हम कथा के तीसरे दिवस में इन 4 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या भी श्रवण करेंगे, श्लोकों को भी श्रवण करेंगे। तो चतुर्श्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान जब ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने उसी चतुर्श्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान अपने पुत्र नारद को दिया, और नारद जी ने समय आने पर अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास को चतुर्श्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया। और वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना। व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की और भगवान नारायण के पास पहुंच गए। कहा प्रभु आपकी कृपा से मैंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की है। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और वेदव्यास जी से पूछा व्यास जी इस ग्रंथ का क्या नाम है। व्यास जी महाराज ने कहा जो आपके मुख से निकला भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो आपकी वाणी है वही भागवत है। माता लक्ष्मी भगवान की चरण सेवा कर रही थी, कहने लगी व्यास जी महाराज आपने हमारा नाम तो इसमें लिया ही नहीं। व्यास जी महाराज कहने लगे माता ऐसा नहीं है, यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भी भागवती ही होगा, भगवत्या प्रोक्तम भी भागवती ही होगा, अर्थात भगवती का कहा हुआ भी भागवती ही होगा। माता लक्ष्मी कहने लगी व्यास जी हमारा तो नाम स्पष्ट आना चाहिए। तब व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ के नाम के आगे श्रीमद जोड़ दिया, तब से इस ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और समय आने पर राजा परीक्षित को जब 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा, तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुना करके परीक्षित का उद्धार किया। वहीं पर सूत आदि मुनि भी बैठे थे, उन्होंने कथा सुना और तब से कथा जन जन में व्याप्त हुई। और ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को सुलभ नहीं है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है और हम साधारण मनुष्यों को सुलभ क्यों है। तब नारद जी महाराज ने सरकारी मुनियों से जो कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेकम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्यों के द्वारा भाग्योदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं, पुण्यों के द्वारा हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब किसी परमहंस के द्वारा ये दिव्य कथा हमको प्राप्त होती है। जब ये दिव्य कथा हमको प्राप्त होती है तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है? तब कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है उसका ये दिव्य कथा हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर देती है। नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। और महान विवेक की उत्पत्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश उदय होता है और जीव का कल्याण होता है। तो ये तो बात हुई हमारे भाग्य की, कि हमारे पुण्यों के बल से भाग्य उदय हुए और भाग्य की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे ऊपर। भाग्य ने अपना काम किया, हमको कथा में पहुंचा दिया, लेकिन अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ना। सबसे बड़ी बात है कि मन बस में नहीं है। हम बैठे यहाँ पर हैं और मन कहीं और घूम रहा है। शरीर से भले ही हम कहीं भी बैठे हों और मन तो अभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर रहा होगा, तो मन तो बस में है। तो मन को बस में करके और भगवान के चरणों में जोड़ना है और तभी इस कथा का लाभ हमको प्राप्त होगा। अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ें और अब हम दिव्य कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, अपने मन को समझाया है, मन को भगवान के चरणों में जोड़ा है। हरे आमन बैठे जरा, आमन बैठे जरा, सीताराम जी के चरणों में। 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 राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में। आमन सीताराम जी के चरणों में। आमन बड़ा सुंदर कहा। ये जगत क्या है? ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। जब इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। जब संसार में कोई अपना नहीं है तो फिर अपना कौन है? कोई भगवान राम जी को अपना बना। ओ राम जी को अपना बना, राम जी को अपना बना। बैठ राम जी के चरणों में, राम जी को अपना बना। राम जी के चरणों में। आमन बैठ
अपने गृह कार्य में लग जाते हैं, शाम हो जाती है, सो जाते हैं, कोई रोज दिन होता है, रात आती है, बस ऐसे ही समय निकलता जा रहा है। सुबह और शाम हुई, और तमाम हुई, सुबह और शाम हुई, उम्र का नाम हुई, थोड़ा तो आज श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ गया, सीता राम जी के चरणों में आमन बैठ गया। अब मन तो भूख करता है भगवान के चरणों में बैठने के लिए, मन तो करता है कि कथा सुने, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं वो आगे नहीं देते। हमारा जो पापों का क्या करें? पाप और पुण्य जही राम जी को अरे पढ़े हो, पाप और पुण्य सभी राम जी को अर्पण है। पाप और पुण्य सही राम जी को अरे पढ़े, पाप और पुण्य सभी राम जी को अर्पण है। राम जी को दुनिया बता, राम जी के चरणों में आमन बैठ गया, श्री राम जी के चरणों में आमन बैठ गया। करुणा की एक नजर हम पर आ गई, करुणा की एक नजर हम पर आ गई, तेरा और मान होगा, सीता राम जी के चरणों में आमन बैठ गया, सीता राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, सीता राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में, सीता राम जी के चरणों में आमन बैठ गया, सीता राम जी के चरणों में आमन बैठ गया, सीता राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, प्रभु राम जी के चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परम मंगल में ऐसी दिव्य पावन कथा आज हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो अपने मन को केंद्रित करके भगवान के चरणों में जोड़ना है। आज से केवल 3 घंटे के लिए अपना सब काम भूल जाना है, सब घर परिवार भूल जाना है, लेकिन
मन को केवल भगवान के चरणों में जोड़ना है, केवल 3 घंटे के। भागवत कथा व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की। 335 इसमें अध्याय है, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत की मूल कथा कहने से पूर्व व्यास जी महाराज ने 6 अध्याय में महात्मा का वर्णन किया। तो महात्मा क्या है? महात्मा का अर्थ है महत्व। ये कथा क्यों करवाई जाती है, क्यों सुनी जाती है, इसकी फलश्रुति क्या है? देखिए, हम कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग के मनुष्य हैं, कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि भागवत की कथा सुनने का लाभ हमको क्या मिलेगा, तब तक हमारा मन कथा सुनने में लगेगा नहीं। व्यास जी महाराज जानते थे कि इस दिव्य कथा की मैं रचना कर रहा हूं, कलयुग के मनुष्य के उद्धार का एकमात्र साधन बनेगा। इसलिए 6 अध्याय में महात्मा का वर्णन किया। भागवत कथा के नियम क्या हैं, श्रोता के नियम क्या हैं, भक्ता के नियम क्या हैं, किस विधि से कथा सुननी चाहिए, ये सब वर्णन महात्मा के अंदर आए। आइए परम पावन महात्मा में हम प्रवेश करें। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इस शब्द का संधि विग्रह करें तो 3 शब्द प्राप्त होंगे। कौन से शब्द? सत, चित और आनंद। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सतगण है, चितगण है, आनंद गण है। सत क्या है? सत की परिभाषा है परम सत्य, जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव ना हो, समय का कोई प्रभाव ना हो, जो सृष्टि के पूर्व में था, सृष्टि के मध्य में है और सृष्टि के अंत में हो। अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, आज सृष्टि है तब भी भगवान है, कल सृष्टि नहीं होगी तब भी भगवान ही होंगे। तो ये तीनों काल में समान है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सत्य है। इसका प्रमाण जाने तो इसी भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की गर्भ स्तुति जब देवताओं ने की, तो भगवान को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 9 बार सत्य कह करके स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। पूरे 9 बार भगवान को सत्य कह करके स्तुति की, इसलिए भगवान ही सत्य स्वरूप है। और चित अर्थात प्रकाश। देखिए, यदि संसार में अंधकार हो तो हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान ही सूर्य चंद्रमा के रूप में जगत को प्रकाश करने वाले हैं। जगत प्रकाशक राम। जगत में जो प्रकाश है उसको देने वाले कौन है? बोले भगवान। इसका दूसरा अर्थ है ज्ञान। तो जगत में ज्ञान का प्रकाश भी भगवान की ही देन है, भगवान का ही स्वरूप है। और तीसरा शब्द है आनंद। क्या हमारे जीवन में आनंद है? विचार करें तो निर्धन से लेकर के अरबपति तक कोई सुखी नहीं है। जब जीवन में सुख नहीं तो आनंद कहां से आए? हमारे जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। तो फिर आनंद कौन है? बोले भगवान का स्वरूप ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते कई लोग सुपास। भगवान ही आनंद के सिंधु हैं।
और सुख की राशि है। भगवान शेष नाग के ऊपर शयन करके भी परम शांत हैं और जगत का पालन कर रहे हैं। और जरा विचार करना, हमको यदि 2 हाथ का सर्प कहीं मार्ग में दिख जाए तो दूसरे दिन उस मार्ग से जाएंगे तो मन में बड़ा डर लगेगा कहीं वो सर्प ना आ जाए। किसी के घर में यदि सर्प निकल जाए तो पूरा परिवार रात भर जागेगा, सोएगा नहीं। तो एक हाथ के सर्प से हमको इतना भय हो जाता है कि रात की नींद भी हराम हो जाती है। तो जरा विचार करना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, जो भगवान 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर शयन करके भी परम शांत है और जगत का पालन कर रहे हैं। अब विचार करना, हमारे जीवन में आनंद हो या सुख हो वो क्षणिक होता है। बढ़िया पकवान मिल गए खाने के लिए, कहने लगे आनंद आ गया, थोड़ी देर बाद वो आनंद कहाँ गया उसका कोई पता नहीं। किसी को धन मिल गया तो आनंद आ गया, लेकिन वो धन गया उसके साथ आनंद भी गया। तो फिर आनंद कौन है? देखिए, इसी व्रत धाम में जब भगवान अवतार लेकर के आए तो संतों ने क्या कहा? नंद घर लाला हुआ नहीं कहा, नंद घर बालक हुआ नहीं कहा, क्या कहा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो भगवान ही आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप बता दिया कि भगवान का स्वरूप बहुत अच्छा है। कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब जरा विचार करना, जब कोई पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर तलाशता है तो सबसे पहले लड़के का फोटो देखता है कि लड़का देखने में सुंदर होना चाहिए। सबसे पहले फोटो देखा जाता है। अब फोटो देख लिया, बड़ा सुंदर है, भगवान का भी फोटो दिख गया इस श्लोक में। इस श्लोक के इस शब्द में सच्चिदानंद रूपाय में भगवान का स्वरूप दिख गया कि भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब भाई स्वरूप सुंदर हो तो सुंदरता से भी काम नहीं चलता, काम भी तो सुंदर होना चाहिए। मान लो कि लड़का फोटो में भले ही सुंदर है और दारू का ठेका चलाता हो, शराब की दुकान हो, तो फिर क्या उसका सुंदर काम है? नहीं। तो फिर काम पूछा कि भगवान का काम क्या है? तब भागवतकार ने बड़ा सुंदर काम बताया, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। बोले क्या काम है? वही भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में संहार करते हैं। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में सृष्टि को स्वयं में ही समाहित कर लेते हैं। बड़ा सुंदर काम बताया भगवान। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करने से जीव के तापत्रय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो तापत्रय क्या है? तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं जो सृष्टि में विद्यमान है। दैहिक ताप क्या होता है? तो दैहिक ताप होता है शारीरिक ताप। किसी मनुष्य को कोई भयानक रोग लग गया, बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी कि जिसके उसका सारा धन उसके इलाज में चला गया। अब भी डॉक्टर ने कह दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, घर ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, बस 1 महीने ही ये जीवित है। इसको कहते हैं दैहिक ताप। अर्थात शारीरिक ताप जो रोग बीमारियों से शरीर को जो व्याप्त होता है उसको कहते हैं दैहिक ताप। और दैविक जो दैवीय क्रियाओं से प्राप्त होता है, जैसे बहुत तेज बारिश हुई, यमुना मैया में बाढ़ आ गई, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। ऐसे ही जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव उसमें बह जाते हैं, इसको कहते हैं दैविक ताप। व्यक्ति किसी कारणवश जा रहा है और चलते चलते आसमान से बिजली गिर गई, उसका प्राणांत हो गया, इसको कहते हैं दैविक ताप। जंगल में आग लग जाती है, उस आग की चपेट में गांव के गांव आ जाते हैं, उसको कहते हैं दैविक ताप।
अर्थात ऐसा ताप जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ना हो और मनुष्य चाहकर भी उससे ना बच पाए, उसको कहते हैं दैविक ताप, जो देवताओं के आधीन हो। और भौतिक ताप का उदाहरण समझें तो हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के संसाधन जुटा लिए। आजकल व्यक्ति ने यातायात के साधन है, कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, जलीय जहाज है, ये सब हमने इकट्ठे कर ली। और एक भौतिक ताप का उदाहरण देखें तो आज कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग रेल से कट करके मर रहे हैं, रेलगाड़ी पलट जाती है, सब सवारियां मर जाती हैं। अब जल का जहाज है, उसमें बैठे और विदेश यात्रा के लिए निकले और वह जहाज समुद्र में ही डूब गया, सब समा गए काल के गाल में। इसको कहते हैं भौतिक ताप। हवाई जहाज में बैठे और हवाई जहाज उड़ा और उड़ते ही उसका पता नहीं चला और जय जय सीताराम, इसको कहते हैं भौतिक ताप। तो ये तीनों प्रकार के ताप सृष्टि में विद्यमान तो हैं, लेकिन इनसे बचना है तो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापार। भगवान की चरण शरण हम ग्रहण कर लेंगे तो ये तापों की हिम्मत नहीं जो हमारे पास भी आ जाए। एक बात कहूं, जब भगवान इस तरह धाम पर छोड़ करके जा रहे थे तब भक्तों ने प्रश्न किया कि भगवान आप इस तरह धाम को छोड़ करके जा रहे हो और हमें पता है कि जब आप जाओगे उसी दिन कलयुग आ जाएगा, और महाराज जैसे ही कलयुग आ जाएगा तो अधर्म बढ़ेगा। अधर्म को बढ़ाना कलयुग का स्वभाव है। भगवान ने कहा आप लोग चिंता ना करें, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को शब्दमयी विग्रह के रूप में परिवर्तित कर रहा हूं, इस भागवत में समाहित कर रहा हूं। जो कोई व्यक्ति इसका पूजन करेगा, कथा करवाएगा, कथा सुनेगा, समझ लो मेरा ही सानिध्य प्राप्त कर रहा है। फिर कलयुग की हिम्मत नहीं, जहां पर कथा हो रही हो वहां आ जाए। जो कथा करवाता हो, कथा सुनता हो, उसके समीप भी कलयुग नहीं झांक सकता। कलयुग में इतनी हिम्मत नहीं। तो ये साक्षात भागवत कोई कथा नहीं है, कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, ये तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही शब्दमयी विग्रह है। ऐसी दिव्य पावन कथा, और आज हम भगवान के ही धाम श्री धाम वृंदावन में सुन रहे हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे भाग्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रथम श्लोक में भागवत के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, और द्वितीय श्लोक में भागवत के प्रधान आचार्य सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजन, यहाँ पर ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग उच्च कोटि का है। कैसे है सुखदेव जी महाराज? जो 12 वर्ष पर्यंत मां के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही नरा को कंधे पर डाल दिया और चल दिए वन में तपस्या करने के लिए। व्यास जी महाराज को पता चला हो मेरे बेटे ने अभी अभी जन्म लिया और वन में भागा जा रहा है, तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास विरह से व्याप्त होकर के अपने पुत्र के पीछे पुत्र पुत्र कह करके और भागे, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो परमहंस हैं और संसार की माया का जिनके ऊपर प्रभाव नहीं है। गर्भ में ही भगवान से वचन ले लिया कि प्रभु मैं संसार में जाऊंगा तो एक शर्त पर, ये आपकी जो माया है ना, ये माया वहां ठगनी है। जो कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, माया उसको ऐसा फंसाती है कि वह फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसता रहता है, बस इसी में घूमता रहता है।
आपसे जो गर्भ में जीव वादा करता है उसको भूल जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरना पड़ता है, बस इसी चक्र में मैं जीव घूमता रहता है। भगवान आपका नाम लेना भी भूल जाता है। तो महाराज मैं जानता हूँ जन्म लूंगा तो आपकी माया मुझे अपने जाल में फंसा लेगी, इसलिए मुझे वचन दो, तभी मैं जन्म लूंगा कि आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। भगवान ने कहा बेटा मैं तुमको वचन देता हूँ मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, इसलिए आज जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही मन में भाग दिए तपस्या करने के लिए। कृष्ण तो ही पायन वेद अभ्यास पीछे विरह से कातर हो करके और पुत्र कह करके पुकारते हुए पीछे भागे, लेकिन वो कहां सुनने वाले हैं। और एक आश्चर्य देखा, क्या आश्चर्य देखा कि आगे एक सरोवर था, सुंदर सुंदर स्त्रियां उसमें स्नान कर रही थी। वेद व्यास जी को देखा तो वे सब सावधान हो गए। व्यास जी ने पूछा पुत्री अभी मेरा बेटा यहाँ से गया है, तुम्हें उसको देख करके लज्जा नहीं आई? मुझे वृद्ध को देख करके लज्जा करती हो? तो उन स्त्रियों ने सुंदर जवाब दिया, व्यास जी महाराज आपके पुत्र तो परमहंस हैं, उनकी बुद्धि में क्या स्त्री क्या पुरुष, शीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। क्या स्त्री और क्या पुरुष, ये संपूर्ण संसार उनके लिए भगवानमय है। और फिर महाराज उनसे कैसी लाज, लेकिन महाराज आपको अच्छी तरह ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सबका ज्ञान है आपको। आगे बढ़े, व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। तो आपने देखा होगा जंगल में जब हम आवाज लगाते हैं तो उसके विपरीत ध्वनि हमको सुनाई देती है। आज जैसे व्यास जी महाराज ने पुत्र पुत्र कहा तो वृक्षों से ऐसी आवाज आई, पुत्र पुत्र पुत्र। जब ऐसी आवाज सुनी तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि मानो बन के वृक्ष कहना चाहते हैं कि व्यास जी महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले अभी मेरा पुत्र जिसने अभी अभी जन्म लिया है, जन्म लेते ही वन में तपस्या करने के लिए आ गया, मैं अपने पुत्र को पुकार रहा हूँ। तो वन के वृक्षों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा व्यास जी संसार का मनुष्य पुत्र क्यों चाहता है? अरे इसलिए ताकि पुत्र उसका उद्धार करे। लेकिन महाराज आपका जो पुत्र है ना वो तो परमहंस है, और आपका ये उद्धार नहीं, वो तो जगत के उद्धार के लिए अवतरित होकर के आया है, इसलिए आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। गलत दिशा में किया हुआ परिश्रम हमेशा व्यर्थ होता है, इसलिए वो तो आने वाला नहीं है, फायदा इसी में है, आप लौट जाइए। व्यास जी महाराज तो ऐसे सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया और तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य का वर्णन किया। नैमिषारण्य क्या है? तो एक समय की बात है, थोड़ा सा एक समय की बात है, एक समय की बात है कि 88,000 महात्माओं का समुदाय है। 88,000 महात्माओं का समुदाय है और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज की क्या विशेषता है? सौनक जी महाराज मेरे निवेदन के परम ज्ञाता है, परम विद्वान है, लेकिन कुशलता क्या है? बोले कथा मृत रसा भगवान की कथा प्रतिपादन करने में सदैव तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। जहां भी कथा होती है सबसे आगे जाकर के बैठ जाते हैं और प्रेम से भगवान की कथा पान करते हैं। विद्वान की परिभाषा यही है। विद्वान को सरल होना चाहिए। दूसरी बात कि भगवान की दिव्य कथा है, हम जब सुनने बैठे तो भले ही हमने जीवन भर कथा सुनी है, लेकिन जब हम कथा सुनने बैठे तो बिल्कुल ऐसे बैठे अज्ञानी बन करके जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है, तभी ये कथा हमारे अंदर बैठे। जब तक हम अपना ज्ञान लेकर के बैठेंगे
तब तक कथा हमारे अंदर बैठने वाली नहीं है। भले ही हमने जीवन भर कथा सुनी है, लेकिन जब भी कथा सुनने को बैठे ऐसे बैठे मानो हमको कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वक्ता की अपनी शैली होती है जो भगवान के द्वारा उसको दी जाती है। सब वक्ता अलग तरह से कथा कहते हैं, कथा वही है लेकिन सबकी शैली अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है। तो जब हम कथा सुनने के लिए बैठे तो बिल्कुल ऐसे अज्ञानी बनकर के बैठे, जब हृदय को हम खाली, अपने मन को खाली करके बैठेंगे तभी तो कथा उसमें बैठेगी। जब तक वह भरा रहेगा तब तक कथा बैठने वाली नहीं है। श्रोता के 3 गुण होते हैं। एक तो होता है श्रोता जो केवल कथा सुनता है, उसे कुछ मतलब नहीं है कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कौन कथा कह रहा है, कोई मतलब नहीं, केवल कथा ही सुनना उसका जीवन का लक्ष्य है। ये होता है श्रोता। एक होता है श्रोता जो कथा में आता है और आते ऐसी मीठी नींद आ जाती है और बड़े प्रेम से कथा में आकर के सो जाता है, और जब आरती होती है, जयकार होता है, तब नींद खुलती है और फिर अपने घर को प्रसाद लेकर के पहुंच जाता है। इसको कहते हैं सोता। देखिए, घर पर लाखों रुपए के गद्दे पर जो नींद नहीं आती, वो कथा पांडाल में एक साधारण से फर्श पर आ जाती है और ऐसी मीठी नींद आती है कि मानो स्वर्ग की संपदा मिल गई हो। तो एक बात है कि घर में सोने से अच्छा कथा में ही सो जाओ। और तीसरा होता है श्रवण, जो अपनी जबान से कतर कतर करता रहता है, कभी व्याजी से, कभी कथा करवाने वाले से, कभी संगीत वालों से, उसे ना कथा सुननी ना कुछ मतलब, बस कतर कतर करता है। लेकिन उच्च कोटि का श्रोता वो है जो बिल्कुल निर्भीक होकर के बड़े प्रेम से और भगवान की कथा का पान करे। सौनक जी महाराज परम विद्वान है, ऋग्वेद के ज्ञाता हैं, सब पुराण सब शास्त्र इनको कंठस्थ हैं, फिर भी कुशलता क्या है, तो बड़ा सुंदर परिचय दिया भागवतकार ने। कथामृत रसा स्वाद कुशला, भगवान के कथामृत का रसपान करने में सदैव आतुर रहते हैं। एक बार 88,000 महात्माओं ने विचार किया कि क्यों ना कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया जाए जो 1000 वर्ष पर्यंत चले। 1000 वर्ष तक चलने वाला कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, और उसका उद्देश्य क्या है? बोले जन कल्याण और भगवत प्राप्ति। जन कल्याण और भगवत प्राप्ति के लिए कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान किया जाए जो 1000 वर्ष पर्यंत चले। महात्माओं ने कहा कि जब हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त भूमि की भी आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान तभी सफलता से पूर्ण होता है जब ऐसा स्थान हो जहां पर कोई विघ्न बाधा ना आए। सौनक जी महाराज ने कहा महात्माओं चिंता मत करो, जब ऐसा उत्तम विचार आया है तो प्रभु आगे का मार्ग जरूर दिखाएंगे, आप चिंता मत करो, हमको ब्रह्मलोक जाना चाहिए। सौनक जी महाराज समस्त महात्माओं को लेकर के आ गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को जाकर के जिन्होंने प्रणाम किया, कहा ब्रह्मदेव हम कोई ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं जो 1000 वर्ष पर्यंत चले, और महाराज उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। बोले जन कल्याण और भगवान की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ के लिए और उपयुक्त भूमि की तलाश में आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले तो महात्माओं की खूब प्रशंसा की, कहा महात्माओं आपका विचार अति उत्तम है। जब ऐसा उत्तम विचार आपके मन में आया है तो आप लोग चिंता मत करो, मैं अपना मनरूपी चक्र छोड़ रहा हूँ। आप सभी महात्मा इस मनरूपी चक्र के पीछे पीछे चले जाना, और जिस भूमि पर जाकर के ये मेरा मनरूपी चक्र गिरे उस भूमि को परम पवित्र मान लेना और अपना यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर देना। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी का वो मनरूपी चक्र चला
ब्रह्मलोक से समस्त भूमंडल का परिक्रमण करते हुए आगे आगे ब्रह्मा जी का मनरूपी चक्र, पीछे पीछे 88,000 महात्माओं का समुदाय चला तो वे चक्र आ गया पृथ्वी लोक में। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे के जंगल में आकर के वह चक्र गिरा। आज सभी महात्माओं ने उस भूमि को प्रणाम किया। तब से उस भूमि का नाम हुआ नैमिषारण्य। जिस भूमि पर ब्रह्मा जी का मनरूपी चक्र रुका, जिस भूमि पर गिरा, तब से वह चक्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। आज सभी महात्माओं ने अपने यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी की, सभी देवताओं का आह्वान किया, पूजन किया, यज्ञ करते हैं। लेकिन जो मध्य का समय है ना, वो संसार की बातें करने में व्यर्थ होता है। महात्माओं ने विचार किया कि हम पूजन और यज्ञ के द्वारा जो पुण्य अर्जित करते हैं और फिर जो संसार की व्यक्ति वार्तालाप में सब पुण्य समाप्त कर देते हैं, बोले क्या किया जाए? बोले सबसे अच्छा यही है क्यों ना पुराणों की कथा हो, पुराणों की कथा हो, कथा का वाचन हो। और जैसे ही ये विचार कर रहे थे, वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। आज महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। कहा देखो हम लोग विचार ही कर रहे थे कि पुराणों की कथा कौन कहेगा, देखो सूत जी महाराज आ रहे हैं। आज सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, व्यास मंच पर बैठाया, पूजन किया। नैमिषे सूत मासीनं मविवाद्य महामतिं तथा मृतरसास्वाद कुशलः सौनकौ ब्रवीमि। नैमिषारण्य की पावन धरा पर नैमिषे सूत मासीनं मविवाद्य महामतिं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान है और सामने श्रोता के रूप में कौन विराजमान है? कथा मृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीमि। भगवान के कथामृत को पान करने में कुशल श्री सौनक जी महाराज विराजमान है और उनके पीछे 88,000 महात्माओं का समुदाय विराजमान है। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, पहले तो वंदना की कि अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समाप्रभं सूताख्यायि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। महाराज हम जानते हैं जो सृष्टि में अंधकार व्याप्त है ना, जो दुनिया में बाहर का अंधकार है, उसको मिटाने की सामर्थ्य है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण संसार के अंधकार को मिटा देते हैं। लेकिन महाराज जो प्राणी के जीव के जो भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसको सूर्य नारायण नहीं मिटा सकते। जो मनुष्य के हृदय में अज्ञान का अंधकार है, उसको मिटाने के लिए महाराज आपका जो ज्ञान है वो एक दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज अब तो हमारे कानों के लिए रसायन रूपी सार गर्भित ऐसी कथा कहिए, क्योंकि जो समस्त शास्त्रों का सार हो, पुराणों का सार हो, वेदों का सार हो, ऐसी सार गर्भित कथा कहिए। क्योंकि महाराज हम जानते हैं कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। कलयुग में मनुष्य असुरी स्वभाव के हो गए हैं। चारों ओर अधर्म का बोलबाला है। माता पिता अपनी संतान को धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा नहीं देते, केवल क्या शिक्षा देते हैं? उधर भरई सुई धर्म सिखाई। केवल बेटा पेट भरो, केवल धन कमा करके लाओ, चाहे वह धन किसी रास्ते से आ रहा है, चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, बस पैसा लाओ।
ये शिक्षा कलयुग में माता पिता अपनी संतान को दे रहे हैं। चारों ओर अधर्म का बोलबाला है। मनुष्य का जीवन कलेश से क्रांत है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कलेश है। प्रत्येक मनुष्य दुखी है, कोई सुखी नहीं है। भगवान हम जानते हैं, चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मरण लोक सुखम, जिसको चिंतामणि मिल जाए तो जिस चीज का वह चिंतन करे उसको प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो वह प्रकट कर देता है। कल्प वृक्ष का एक काम है कि उसके समक्ष स्वर्ग की संपदा का भी कल्पना करो, पीछे बैठे स्वर्ग के सुख का भी कल्पना करो तो वो भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज हम जानते हैं कि चिंतामणि और कल्पवृक्ष ये दोनों में ये सामर्थ्य नहीं कि ये गोविंद को प्रकट करते। प्रभु गोविंद को प्रकट करने का सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की परम पावन कृपा में है, और ऐसे गुरु की कृपा आपको प्राप्त है। इसलिए भगवान जो गुरु की कृपा से आपको प्राप्त है, आज वही कथा हमको सुनाइए। तो आज सरोजी जी महाराज ने गुरुदेव भगवान की परम वंदना की। आइए हम भी वंदना करते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। जय हो। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है संतों का दरबार, अजब है संतों का दरबार। जहाँ भक्ति के हैं भंडार, जहाँ भक्ति के हैं शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भ्रम मिटाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ईश्वर के लगवाते जान, ईश्वर के लगवाते जान। अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों में दान, कर लो गुरु चरणों में दान। सहज प्रकाश हो जाएगा, सहज प्रकाश हो जाएगा। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि मन की भाव पाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। माइक को ठीक करवा दो।
भैया माइक वाले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज ने जैसे ही अपनी वंदना सुनी, आवाज करता है अभी इनके कुछ सेट ना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किलोल बिहारी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तो आज ने भी शरण की पावन धरा पर सूत जी महाराज ने जैसे ही गुरु वंदना सुनी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे महात्माओं, आपके मन में जो हमारे प्रति श्रद्धा है हम बड़े प्रसन्न हैं, आप लोग चिंता न करें। इसलिए अब हम आपको दिव्य कथा सुनाएंगे, इसलिए सावधान तया श्रणु, सावधान होकर के सुनिए। अब जरा ध्यान देना, सूत जी महाराज ने महात्माओं को सावधान होने को क्यों कहा? देखिए, कोई कीमती वस्तु हम किसी को देते हैं, मान लीजिए हमारे पर्स में 2 लाख रुपए का सोने का हार है। हम गए बिहारी जी का दर्शन करने, अब बिहारी जी के मंदिर में होती है बहुत भीड़। हमने विचार किया कहीं कोई पर्स चुरा ना ले, तो बाहर कोई हमारा मित्र खड़ा है तो हमने अपना पर्स उसको दे दिया, भैया इसमें कोई कीमती चीज है इसलिए इसको सावधानी से रखना। क्योंकि जब हम कोई कीमती वस्तु किसी को देते हैं तब उसको कहते हैं सावधान होकर के रखना भैया। इसलिए आज ये कीमती दिव्य कथा जब सूत जी महाराज सौनक आदि मुनियों को सुनाने जा रहे हैं तो पहले ही कह दिया सावधान तया सुनो। हे महात्माओं, सावधान होकर के सुनना। और मान लो यदि कोई 10 रुपए का सामान है और किसी को दे के भैया इसको संभाल करके रखना, हम अभी आ रहे हैं, तो पहले तो तू हंसेगा, कहेगा 10 रुपए की चीज है और उसमें भी आप ये कह रहे हो कि सावधान होकर के रखना, संभाल कर रखना। तो आज जैसी दिव्य कथा सूत जी महाराज सौनक आदि मुनियों को सुनाने जा रहे हैं, तो पहले ही कह दिया सावधान तया सुनो। कहने लगे महात्माओं, इस संसार में मनुष्य को सबसे ज्यादा भय है तो वो है मृत्यु का। मृत्यु का भय ऐसा है जो आए दिन लोगों को सता रहा है। कौन होगा जो मरने से नहीं डरता हो? हम सड़क पर जाते हैं तो संभल के चलते हैं, इधर से गाड़ी ना आ जाए, उधर से देखते हैं उधर से गाड़ी ना आ जाए, चारों ओर नजर रख करके चलते हैं। तो ऐसा कौन होगा जिसको मृत्यु का भय ना हो? प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय सता रहा है। और देखिए, संसार में जन्म लिया है तो मरना तो है। ये इस तरह का नाम, दूसरा नाम मृत्यु लोक है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना ही है, किसी भी चाहे वह किसी दिन जाए पर जाना सबको है, क्योंकि नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ अमर कोई रह नहीं सकता। तो महात्मा, मनुष्य को सबसे ज्यादा भय है मृत्यु का। तो मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए, प्राणी मात्र को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए इस कलिकाल में और सुखदेव जी महाराज ने इस दिव्य भागवत ग्रंथ को जनमानस में प्रचारित किया। काल व्याघ्रास
व्यास निर्णांस हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुखेन भासितम। इस कलिकाल में सुखदेव जी महाराज ने इस दिव्य भागवत कथा को प्रकट किया, जन जन में व्याप्त किया, ताकि मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो। हे माताओं, जब राजा परीक्षित को सांप लगा 7वें दिन मृत्यु का, तब राजा परीक्षित ने तुरंत अपना राज अपने पुत्र को दिया, सब परिवार त्याग करके सुखताल की पावन भूमि पर और गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। अनेक महात्मा आए और सुखदेव जी महाराज आए, और जैसे ही कथा सुनाने लगे, उसी समय क्या हुआ, स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे, महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा। हमने सुना है राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा है, तो महाराज हम ये स्वर्ग से दिव्य अमृत का कलश लेकर के आए हैं, कुछ बूंद हम राजा परीक्षित को पिला देंगे, इससे ये अमर हो जाएंगे, मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। और महाराज बदले में आप जो इनको दिव्य भागवत की भागीरथी सुनाने जा रहे हो, दिव्य कथा सुनाने जा रहे हो, उसको हमें सुना दीजिए, इस कथामृत का पान हमें करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवता पहले तो स्वार्थी हैं, दुनिया जानती है देवता स्वार्थी हैं, अपना काम बनाने में कुशल हैं, स्वकार कुशलहा सुरा, खुद का कार्य बनाना आता है इन्हें। और यदि देवता इतने परोपकारी होते तो ये मृत्यु लोक है जहाँ आए दिन लोग मर रहे हैं, रोज हजारों मरते हैं, हजारों जन्म लेते। यदि ये सबको अमर करना चाहते तो सबको अमृत क्यों नहीं पिला देते? पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस अमृत को प्राप्त करने के लिए जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले निकला कालकूट हलाल विष, और उस विष को लेकर के पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के यहाँ और प्रार्थना विनय करके और विष शंकर जी को पिला ही दिया। अपना कार्य बनाने में कुशल है। और जरा विचार करना, जब विष पिलाने को तो ये शंकर जी के यहाँ पहुंच गए थे, जब अमृत का कलश निकला तो बाद में शंकर जी के पास एक अमृत की बूंद लेकर के नहीं गए कि महाराज आपने पहले जहर पिया था, अब इस अमृत का पान भी करिए। तो देवता बड़े स्वार्थी हैं, अपना कार्य बनाना आता है। और एक बार की बात है, जब सर्पों की माता कद्रू ने गरुड़ की माता को बंदी बना लिया और कहा, जब तुम्हारा पुत्र गरुड़ स्वर्ग से अमृत का कलश लाकर के हमको दे देगा, तब मैं तुमको बंधन से मुक्त करूंगा। आज गरुड़ जी रोते रोते माता के पास पहुंचे, माता मुझे आपका दुख देखा नहीं जाता। तब गरुड़ की माता ने कहा, बेटा कद्रू ने एक शर्त रखी है कि जब तुम स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके उसको दोगे तब वो मुझे बंधन से मुक्त करेगी। गरुड़ जी भागे भागे गए, देवराज इंद्र से सारा वृतांत बताया, कहा ऐसे ऐसे सर्पों की माता कद्रू ने मेरी माता को बंदी बना लिया है और बदले में वो अमृत का कलश चाहती है, तब मेरी माता को मुक्त करेगी। देवराज इंद्र ने कहा कि ये कोई साधारण अमृत नहीं, पृथ्वी लोकवासी के लिए सुलभ नहीं है और तुम सर्पों को पिलाना चाहते हो, मैं नहीं दूंगा।
और यदि तुमको अमृत का कलश चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे युद्ध में पराजित कर दो तो ये अमृत का कलश ले जाना। अब तो क्या था कि देवराज इंद्र और गरुड़ में युद्ध छिड़ गया, दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इतना भीषण युद्ध हुआ